आज जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाले हमारे दलित भाइयों को आज के कुछ राजनेता कठपुतली के समान प्रयोग कर रहे हैं। यह मानसिक गुलामी का लक्षण है। दलित मुस्लिम गठजोड़ के रूप में बहकाना भी इसी कड़ी का भाग है। दलित समाज में संत रविदास का नाम प्रमुख समाज सुधारकों के रूप में स्मरण किया जाता है। आप जाटो या चमार कुल से संबंधित माने जाते थे। चमार शब्द संवर का अपभ्रंश है। संवर वंश का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है, खासकर भारत का। आप इसमें जितना ही डूबेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। आइए कुछ झलक देखते हैं और आप जानते हैं चमार जाति का गौरवशाली इतिहास के बारे में। सिकंदर लोदी के शासनकाल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम की किसी जाति का उल्लेख नहीं मिलता। आज जिन्हें हम चमार जाति से संबोधित करते हैं और जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर संवर वंश के क्षत्रिय है, जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। इस राजवंश का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर विजय शंकर शास्त्री ने इस विषय पर गहन शोध कर संवर राजवंश के इतिहास पर हिंदू पुस्तक लिखा है। इसी तरह चमार शब्द से मिलते जुलते शब्द संवर वंश के क्षत्रिय के बारे में कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में लिखा है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में न तो चमार कोई शब्द था और न ही इस नाम की कोई जाति थी। अर्बनाइजेशन की लेखिका डॉक्टर हमीदा खातून लिखती है, मध्यकालीन इस्लामी शासन से पूर्व भारत में चर्म एवं सफाई कर्म के लिए किसी विशेष जाति का एक भी उल्लेख नहीं मिलता। हिंदू चमड़े को निषिद्ध व है समझते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पादन के भारी प्रयास किए गए। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार तुर्क आक्रमणकारियों के काल में संवर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा संवर सेन थे। इस क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध बप्पा रावल वंश के साथ था। राजा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने संवर वंश से संबंध रखने वाले संत रविदास जी को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना की थी। अगर आपको यहाँ तक यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए और आगे बढ़ते हैं। संत रविदास के महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें गुरु माना और उनके अनुयायी बने। उसी का परिणाम है आज भी विशेषकर पश्चिम भारत में बड़ी संख्या में रविदासी है। राजस्थान में चमार जाति का बर्ताव आज भी लगभग राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती है और आदमी ज्यादातर मूछें और पगड़ी रखते हैं। संत रविदास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम हो जाएंगे, लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई जब स्वयं मुल्ला सदना फकीर शस्त्रास्त्र में पराजित हो गया और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम रामदास रखकर शिष्य बन गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो उठा एवं उसने संत रविदास को कैद कर लिया और उनके अनुयायियों को चमार यानी अछूत चंडाल घोषित कर दिया। उनसे कारावास में खाल खिंचवाने, चमड़ा पीटने, जूती बनाने इत्यादि काम जबरदस्ती कराया गया। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने कहा, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ू इसे, पढ़ लो झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गोदी अंग कटार। संत रविदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रति उत्तर में संवर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी को संत रविदास को छोड़ना पड़ा था। संत रविदास का यह दोहा देखिए, बादशाह ने वचन उचारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण का नाश। जब तक राम नाम रट लावे, दाना पानी यह नहीं पावे। जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आपा उचारे, पढ़े नमाज जब ही चितलाई, दाना पानी तब यह पाई। समस्या तो यह है कि आपने और हमने संत रविदास के दोहे को ही नहीं पढ़ा, जिसमें उस समय के समाज का चित्रण है जो बादशाह सिकंदर लोदी का अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मणों व क्षत्रियों को निम्न कर्म में ढकेलने की ओर संकेत करता है। संवर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार बनाया और हमारे आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता का हाथ मजबूत किया। इस समाज ने पद दलित और अपमानित होना स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा है। जैसे उस काल में इस्लामिक शासक हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, वैसे ही आज भी कर रहे हैं। उस काल में दलितों के प्रेरणा स्रोत संत रविदास जैसे महान चिंतक थे, जिन्हें अपने प्राण न्यौछावर करना स्वीकार था, मगर वेदों को त्याग कर कुरान पढ़ना स्वीकार नहीं था।
मगर इससे ठीक विपरीत आज के दलित राजनेता अपने तुच्छ लाभ के लिए अपने पूर्वजों की संस्कृति और तपस्या की अनदेखी कर रहे हैं। दलित समाज के कुछ राजनेता जिनका काम ही समाज के छोटे छोटे खंड बांटकर अपनी दुकान चलाना है, अपने हित के लिए हिंदू समाज के टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे अधिक इन अनुसूचित जातियों के लोग आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य भारत में है, जहां मुगलों के शासन का सीधा हस्तक्षेप था और जहां सबसे अधिक धर्मांतरण हुआ। आज सबसे अधिक मुस्लिम आबादी भी इन्हीं प्रदेशों में है जो धर्मांतरित हो गए थे। प्रोफेसर शेरिंग ने भी अपनी पुस्तक हिंदू कास्ट एंड ट्राइब्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ही हैं। स्टेनले राइस ने अपनी पुस्तक हिंदू कस्टम एंड देयर ओरिजिन्स में यह भी लिखा है कि अछूत मानी जाने वाली जातियों में प्राय वे बहादुर जातियाँ भी है जो मुगलों से हारी तथा उन्हें अपमानित करने के लिए मुसलमानों ने अपने मनमाने काम करवाए थे। यदि आज हम बचे हुए हैं तो अपने इन्हीं अनुसूचित जाति के भाइयों के कारण, जिन्होंने नीच कर्म करना तो स्वीकार किया लेकिन इस्लाम को अपनाया नहीं। धन है हमारे ये भाई जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचार और अपमान सहकर भी हिंदुत्व का गौरव बचाए रखा और स्वयं अपमानित और गरीब रहकर भी हर प्रकार से भारतवासियों की सेवा की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।